पेगासस की सूची को देखकर लगता है कि जिन पत्रकारों ने सरकार के लिए अपनी पत्रकारिता की कुर्बानी दी, उनके फोन की भी जासूसी की गई। ये एक डार्क कॉमेडी के समान है। भारतीय फिल्म शोले के एक रूपक से आप समझ सकते हैं, जब गब्बर कहता है कि क्या सोचा था सरदार इनाम देगा, लेकिन कालिया का फोन ही हैक हो गया। जासूसी के इन किस्सों में पेगासस कांड एक छोटा सा हिस्सा है। 37 फोन्स की फोरेंसिक जांच की गई और जिनमें पाया गया कि पेगासस से इन्फेक्टेड वो हैं, उनमें से 10 भारतीय हैं। ये क्या हो रहा है, आप ही समझाइए। पेगासस सॉफ्टवेयर सबसे पहले आपके फोन पर मिस्ड कॉल छोड़ता है और आपके फोन के भीतर एक जासूस बिठा देता है। यह जासूस आपके फोन के कैमरे को भी ऑन कर देता है, जिसके जरिए दूर बैठा कोई शख्स चुपचाप देख रहा होता है कि आप कहां गए, किससे मिले, किस रास्ते से जा रहे हैं। फोन बंद है तब भी जासूस आपके फोन के जरिए सीधा प्रसारण कर रहा होता है। आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं यह सोचकर कि इसे कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आपके फोन में बैठा जासूस सारा कुछ रिकॉर्ड करता है ना खतरनाक बात? आने जाने वाले सारे एसएमएस पढ़ता है, बातचीत सुनता है, तस्वीरें उड़ा लेता है, फाइलें ले भागता है, ईमेल पढ़ लेता है और दूसरी ऐप में घुस जाता है। आप फोन पर क्या क्या सर्च करते हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री निकाल लेता है। फोन आपका है लेकिन आपकी सूचनाओं का मालिक कोई और है। ऐसा सुझाव जिस पर सहमति के बदले सियासत हो गई। आपसे केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या एनएसओ से भारत की सरकार या भारत की कोई भी एजेंसी ने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है? कहा इनके ऊपर जासूसी कर दी पेगासस लगा के। आप एक लॉजिकल बात सोचिए, करोड़ों रुपए लगा के पेगासस लगाएंगे इनके ऊपर कोई भी आदमी? अरे इनके ऊपर तो ऐसे ही जासूसी हो जाएगी, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा जासूसी कर देगा इनके ऊपर। तो ये बातें सब मनगढ़ंत हैं, सब काल्पनिक। जासूसी कैसे होती है सर? क्या बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ, क्या बोल आप याद करिए। भारतीय जासूस पार्टी के प्रवक्ता आज जिस तरह से अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। अरे जिसे हमने चौकीदार समझा था, जो हमारी सुरक्षा करेगा, वो हमारी जासूसी कर रहा है। हमें कहा गया डिजिटल इंडिया लाया जाएगा। क्या ये अंजना जी डिजिटल इंडिया का असली लक्ष्य था कि डिजिटल इंडिया के कंधे पे सवार होकर आप भारत देश को सर्वेलेंस इंडिया बना दें? जासूसी के और भी कई तरीके हैं। मेरी इस लाइन पर जरूर कोई आईपीएस मुस्कुरा रहा होगा, लेकिन मुस्कुराने वाले उस अफसर को भी नहीं पता कि उसका फोन हैक हो रहा होगा। बीजेपी के नेता प्रहलाद पटेल की भी जासूसी है, जो केंद्रीय मंत्री हैं। बताइए, केंद्रीय राज्य मंत्री की भी जासूसी उन्हीं की सरकार करा रही थी। देश की सुरक्षा के नाम पर मंत्री, पत्रकार और सुप्रीम कोर्ट के जज को आप हैक कर रहे हो ना, तो ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को बचा नहीं रहे हो, ये देश और उसके संविधान पर आप प्रहार कर रहे हो। पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ने कहा है कि वो अपना सॉफ्टवेयर केवल सरकारों को बेचती है ताकि आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। और जो इजरायली कंपनी एनएसओ है वो बता रही है कि हम केवल देश की सरकारों को ये सॉफ्टवेयर बेचते हैं। 8 मिलियन करोड़ का एक यूनिट आता है सॉफ्टवेयर का, जो 50 फोन को हैक कर सकता है। क्या 60 करोड़ रुपया देने की हैसियत कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है 50 फोन को हैक करने के लिए? पेगासस जासूसी कांड में पत्रकारों के अलावा विपक्ष के नेताओं के भी नाम आ गए हैं, जिसमें राहुल गांधी के भी 2 नंबर शामिल हैं। राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं, अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। इजराइल के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन टैपिंग के आरोपों पर बवाल मचा हुआ है। अपराध और आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए भारत सरकार ने कथाकथित तौर पे इस सॉफ्टवेयर को खरीदा, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी आतंकवादी की या किसी अपराधी की जासूसी नहीं करी। इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर की स्नूपिंग करी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्नूपिंग करी, ऑपोजिशन के नेताओं की जासूसी करी। हम सिर्फ इसे सरकारों को देते हैं और इसका इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया जाता है जो या तो किसी गंभीर अपराध में लगे हों या आतंकवादी गतिविधियों में लगे हों। इन पत्रकारों के चेहरे देखिए, सिद्धार्थ वरदराजन, रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी, पौरंजॉय गुहा ठाकुरता, एम.के. वेणु, ये तमाम वो पत्रकार हैं जिन्होंने सत्ता से सवाल पूछने की हिमाकत की। क्या इनमें से कोई भी आपको आतंकवादी दिखाई देता है? बताइए। तो पेगासस का झूठ यहीं पकड़ा गया।
और प्राइम टाइम देख ही रहे हैं तो सोचिए, जिस संख्या में वायर के पत्रकारों के फोन की जासूसी हुई है उससे तो बेहतर होता कि वायर के दफ्तर में सीधे जासूस ही तैनात कर दिए जाते। बस उनकी कॉफी का खर्चा सिद्धार्थ वरदराजन को नहीं देना पड़ता। सभी के नाम नहीं बता सकते, लेकिन इसकी सूची में द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन, एम.के. वेणु, वायर की रोहिणी सिंह, जासूसी के समय वायर के लिए काम कर रही स्वाति चतुर्वेदी, वायर में कॉलम लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा, ईपीडब्ल्यू के पूर्व संपादक परंजय गुहा ठाकुरता, टीवी 18 की पूर्व एंकर और दी ट्रिब्यून की डिप्लोमेटिक रिपोर्टर स्मिता शर्मा। अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं और अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं कि वो इस देश ही नहीं दुनिया के बहुत बड़े पत्रकार हैं। वो ये समझने लगे हैं कि उन्होंने देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतने बड़ी पत्रकारिता कर दी है कि वो क्रांतिकारी अपने आप को मानने लगे हैं। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बल्कि सच्चाई है कि उनका अपने ही देश में उनकी पत्रकारिता का जो इम्पैक्ट है लगभग जीरो है। उनकी पत्रकारिता का जो इम्पैक्ट है लगभग जीरो है। दुनिया का पहला जीरो टीआरपी एंकर हूं, क्या कर लोगे मेरा बताओ। ये हुआ है और ये हो रहा है इस देश में। संकटग्रस्त आर्थिक हालात वाले देश में विपक्ष और पत्रकारिता की निगरानी करने की यह खबर भयानक है। तो आपके इस बयान के कोई मायने नहीं है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आप खुद सुनिए। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। वाकई प्रधानमंत्री का यह बयान सुन के मुझे हंसी आ रही है। दोस्तों, आप कह रहे हैं कि हम हर तरह के तीखे सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। कहां? इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।